कांग्रेस शहर के साथ साथ इस बार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में भी फाइट करती नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाए हैं वो निश्चित ही उन प्रत्याशियों को चुनौती दे रहे हैं जो क्षेत्र में विकास कराने का दावा कर रहे हैं। गुरुवार को बाह विधानसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी मनोज दीक्षित और खेरागढ़ विधानसभा से रामनाथ सिकरवार ने अपना नामांकन किया। इस दौरान उनके चेहरे पर जीत की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वो सत्ता से दूर रहकर भी सभी पार्टियों के प्रत्याशियों को चुनौती दे रहे हैं। अग्र भारत न्यूज से बात करते हुए बाह से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज दीक्षित एवं खेरागढ़ से प्रत्याशी रामनाथ सिंह सिकरवार ने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा, इस सरकार से परेशान जनता उनको अपना आशीर्वाद देगी। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये माननीय प्रियंका दीदी जी का जो नारा है वो हम जैसी महिलाओं किसान की बेटियों के लिए एक रामबाण बन के आया है। और इस शक्ति पर हम महिला किसान की बेटी को आज 94 बाह विधानसभा से जो टिकट मिला है, ये इसी नारे को आधी आबादी महिलाओं की है, उसके लिए हम बुलंद करने के लिए ज़मीन पर उतरे हैं। हमारी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, इन समस्याओं को जो ग्रामीण हमारे में हो रही है उनको लेके जो कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी बाह विधानसभा में है कि बाह को जिला बनाएंगे। हम लोग 90 किलोमीटर मुख्यालय से रहते हैं और जो उस मानक पूरे हो चुके हैं लेकिन नहीं बनाया गया। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल जी के नाम पर बनी थी और अटल जी के नाम पर वहां मांगा गया था कि जिला बने, लेकिन इस हिटलरशाही सरकार ने नहीं बनाया, सिर्फ झूठे वादे किए। तो उस वादों को आज जनता जान चुकी, वहाँ की यह जवाब देगी। और मैं सबसे पहले उनको शिक्षा के लिए बताना चाहती हूँ कि कोई भी मेरे बाह विधानसभा में इंजीनियर कॉलेज नहीं है, बच्चों के लिए स्टेडियम नहीं है, कोई भी हमारे बाह विधानसभा में सुविधा नहीं। गांव के लिए गौशाला का मेरा जो घोषणा पत्र है मैंने बनाया है कि जो किसानों के लिए गांव की समस्या चल रही है, योगी मोदी ढिले हुए हैं, उनको बंद करवाना है। मुद्दे जो व्यवस्था है, एजुकेशन है, शिक्षा है, पानी है, जो व्यवस्था गड़बड़ हो गई है, हम नाटक नहीं करेंगे, ओरिजिनल तरीके से सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाएंगे। और जो सरकारी स्कूल मजदूर बनाने की फैक्ट्री बन गए हैं, बच्चे कटोरा बजा रहे हैं, वादा कर रहा हूं खेरागढ़ तहसील के अंदर सरकारी स्कूल में कटोरा नहीं बजेगा। जो एजुकेशन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के बच्चों की हो रही है वही खेरागढ़ तहसील में जिला आगरा में देना पड़ेगा, वरना हम इस तरह से क्षेत्र में सरकारी स्कूलों को नहीं चलने देंगे। शराब के ठेके खुले हुए हैं और क्षेत्र बर्बाद हो रहा है, इसमें निश्चित तौर पर सुधार की जरूरत, जिसमें आपकी भी जरूरत पड़ेगी हमको। कांग्रेस ने कमजोर प्रत्याशी को उतारा है मैदान में। कमजोर? आपको मैं कमजोर लग रहा हूँ? इंडियन आर्मी का सोल्जर, जो मैं रडार टेक्नीशियन रहा हूँ आर्मी के अंदर, जहाज उड़ता है तो मेरी रडार बताती थी उसे कि जहाज किस स्पीड में चल रहा है और किस एंगल पर चल रहा है और तोप का गोला किस स्पीड से छोड़ रहा है जहाज के ऊपर। वो रामनाथ सिकरवार कमजोर लग रहा है। अगर सोल्जर कमजोर हो गया तो ये मान लीजिए देश में फिर मजबूत हथुका है। हमने ट्रेनिंग की है यहाँ पर, देशभक्ति हमको सेना में सिखाई गई है, 18 वर्ष हमको देशभक्ति सिखाई गई है और देशभक्ति बॉटम टू टॉप ऊपर भरी हुई है। और जिस दिन भी मरेगा रामनाथ सिकरवार देश के लिए अच्छा काम करके मरेगा। अब देखना होगा कि इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कैसे अपनी जीत दर्ज कराते हैं। फिलहाल बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ता न होने के कारण कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत आसान नहीं है। अग्र भारत न्यूज के लिए देवेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट।